स्टूडेंट प्लेस भी 20 प्लस कंट्रीज़ में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मैनी कंट्रीज यूके, यूरोप, फिनलैंड, कोरिया। तो माशाल्लाह उसकी रिक्रूटमेंट के लिए ये ड्राइव चलाई थी। तो बच्चे माशाल्लाह यहाँ अवेलेबल हैं, काउंसलर्स हमारे पास मौजूद हैं हर कंट्री के। यूके से भी कंट्री मैनेजर्स आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, कोरिया से और फिनलैंड और इस तरह पीयर्सन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं वो सारे हम करवाते हैं। तो उनके भी कंट्री मैनेजर यहाँ मौजूद हैं। तो उसके अंडर जो हमने माशाल्लाह गेस्ट बुलाए हुए हैं कंट्री मैनेजर, ये यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, टॉप 20 इन द वर्ल्ड। वो यहाँ मौजूद हैं। न्यूकासल यूनिवर्सिटी मौजूद है, अबर्टे मौजूद है, फिनलैंड की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे लंबी लिस्ट है उनकी जो मौजूद हैं। पीयर्सन जो बॉडी है इंग्लिश और आर्ट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह एक पूरा एक बुके, एक गुलदस्ता माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है डिफरेंट एजुकेशन को लेके इनकी कंट्री मैनेजर्स का। एक्सपो का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स में एक तो अवेयरनेस जनरेट करें कि किस किस कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं और सही पाथवे क्या है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने डिज़ायर्ड कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, जर्मनी। इसके बारे में जो इनकी जो इनटेक्स होती हैं, जो पॉपुलर इनटेक्स हैं, वो 2 दफ़ा होती हैं। एक जन-फेब में है, इसी तरह से सितंबर में इनटेक होती है। और वो स्टूडेंट जो अपनी कैरियर को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास अवेयरनेस हो कि किस पाथवे से जाके उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसमें कितने फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, कितने फ़ंड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट क्या होती है, वहाँ पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। 2 पॉपुलर टेस्ट हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल हैं। एक ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टेस्ट आइल्स जो है इसको रेगुलाइज कर दी है पाकिस्तान में। इसी तरह से एक टेस्ट पीयरसन जो है पीटी का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये पूरी दुनिया के 120 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनके अंदर कितने बैंड्स हैं या क्या स्कोर रिक्वायरमेंट है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको यू नीड 6.5 आउट ऑफ 9 फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। और यही अगर हम पीटीई की बात करेंगे तो पीटीई के अंदर ये स्कोर 60 स्कोर चाहिए, जो इक्विवेलेंट टू आपके स्कोर को ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप ये स्कोर लेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। अब इसके बारे में ये भी ज़रूरी है इसके टेस्ट कब कब होते हैं और इनके टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें मैं एजुकेट करना चाहूँगा अपने सारे स्टूडेंट्स को कि इसके टेस्ट अब चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं तो ये हर महीने मल्टीपल डेट्स पे अवेलेबल होते हैं और इसकी डेट जो हैं आप इजीली अवेल कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि वेल बिफोर टाइम आप आइल्स या पीटी का जो टेस्ट है वो भी सबमिट करा। बेसिकली ये जो आज का जो हमारा एक्सपो है इसका जो पर्पज़ है स्टडी अब्रॉड, लाइक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनको हम स्टडी अब्रॉड के लिए उनको रहनुमाई कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि हमारा जो भी स्टूडेंट्स है जो कि स्टडी अब्रॉड करने के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है। तो स्टडी अब्रॉड के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अभी हमने देखना है कि कौन से कंट्री हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट रेशो ज़्यादा है। उसमें डेफिनेटली यूके है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो उनका क्या लाइक उनकी क्या होता है कि वो स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। जो चाहते हैं हमारी जो वीज़ा सक्सेस रेशो वो यूके आ जाता है। उसके अलावा जो पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली वो देखते हैं कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है। लोगों की स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न है कि शेंजन में नहीं आता। शेंजन में आते हैं 27 to 30 कंट्रीज़। स्वीडन और फिनलैंड शेंजन के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। और इनमें पीआर का जो क्राइटेरिया है, फिनलैंड तो आपको दे रहा है तकरीबन 4 to 5 ईयर्स के अंदर आपको पीआर दे रहा है। मतलब आप बैचलर में जा रहे हैं, आपका 3 ईयर्स का बैचलर होता है, नेक्स्ट 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है। आप ये एक इंटरनेशनल रूल्स है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं एजुकेशन अवेल करने के लिए, आपको आपकी एजुकेशन के बाद आपको 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ये स्टूडेंट्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम बजट के साथ स्कॉलरशिप्स के साथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बजट भी उनके लिए अफोर्डेबल होता है। लाइक उनके लिए वहाँ पे जो फर्दर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब मैनेज करना ईजी होता है। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसमें आपको मिनिमम आपका स्कोर हो, आपका 45% से अबव मार्क्स परसेंटेज वाले भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको 15 to 100% स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड होती हैं और सबसे बढ़कर ये कि इसका 100% वीज़ा रेशो है।